हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम एनसीईआरटी का 11 चैप्टर करेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की ये। तो देखिए, हम पूरी बुक को कवर कर चुके हैं। ये लास्ट अध्याय है हिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। देखिए, कुछ इमारतें हैं पहले प्राचीन काल में बनवाई गई थीं, और कुछ चित्र हैं और किताबें हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री को, इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं? प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और मध्य इतिहास, और दूसरा है प्राचीन भारत भी बोल सकते हैं, मध्य भारत, या आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास बोलेंगे इसको। तो ये 3 भागों में बांटा है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है 6 क्लास की एनसीईआरटी में, वो सब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं हम प्राचीन इतिहास में ही आगे। धातु विज्ञान। देखिए, धातु विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये देख लेते हैं हम। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। देखिए, हड़प्पा काल के बारे में हमने पढ़ा था अध्याय 3 में। उसमें जो वो लोग थे वो तांबे से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। मतलब कि उन्होंने तांबा और टिन को मिला के एक धातु बनाते थे, कांसा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है, लौह सभ्यता कहलाती है या तांबा सभ्यता या कांस्य सभ्यता। तो वो कांस्य सभ्यता कहलाती है क्योंकि उन्होंने कांसा बनाना सीख लिया था। तो यही कह रहे हैं ये, उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी, धातु शोधन की। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिन जो कांसा है ये किन किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो किस किस को? तांबे को और प्लस टिन को। तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता, वो कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तब कांसा बनाना सीख गए थे लोग। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। तो उसमें उन लोगों ने लोहा बनाना सीख लिया था। जब लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज कर ली थी, लोहे की जब खोज हुई तो उन्होंने हल बनाना सीख लिया था। हल के फाल लोहे के बनने लगे थे। उससे पहले लकड़ी के बनते थे, तो अच्छी खेती होने लगी थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कौन कौन से लोहा? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। नेक्स्ट देखते हैं लौह स्तंभ। लोहे का देखिए स्तंभ भी मिला है। कहाँ मिला है ये? मेहरौली, दिल्ली। दिल्ली में आप कुतुब मीनार में गए होंगे। आप जिसने कुतुब मीनार देखी होगी उसने आप देखा होगा कि वहाँ पर एक कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। देखिए, इस पर एक अभिलेख भी खुदा है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में। किसने इसकी स्थापना की थी? चंद्रगुप्त ने। तो ये चंद्र नाम का जो उल्लेख है इस स्तंभ पर, तो लोगों ने माना है कि शायद ये चंद्रगुप्त ने ही बनवाया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आप सोच सकते हैं, देखिए इसमें क्या मिलाकर ऐसा बनाया होगा जो अभी तक जंग नहीं लगा है। कितने इंटेलिजेंट लोग थे तब के। नेक्स्ट देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला।
हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं। जैसे देखिए, पहले जब जो बुद्ध के अनुयायी थे या बुद्ध थे, जब उनके जो अवशेष थे, बाद में उनकी जब डेथ हो जाती थी, उनके अवशेष रख लेते थे लोग, तो वो एक डिब्बे में रख लेते थे उनके अवशेषों को। उनके अवशेषों में दांत हो सकते हैं और उनके कुछ अंग हो सकते हैं, हड्डियां वगैरह हो सकती हैं। तो उसके ऊपर ये एक टीला रख देते थे। उस टीले के ऊपर एक स्तूप, बाद में ये स्तूप बनवाने लगे। स्तूप गोल आकार का भी होता है, अभी देखेंगे आगे। तो इसी को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। और इसके अंदर ये धातु मंजूषा बोलते हैं इस डब्बे को, धातु मंजूषा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए स्तूप किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष हों, उनको क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनमें शरीर के अवशेषों में क्या क्या है? जैसे दांत, हड्डी उनकी, या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। देखिए जिस चीज में, जिस डिब्बे में उनके अवशेष होते हैं, उस डिब्बे को क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। सबसे पहले ये एक मिट्टी का टीला रख देते थे बस इनके ऊपर। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए सबसे पहले ये एक मिट्टी का टीला रख देते थे, फिर आगे चल के फिर ईंटें रख दिया करते थे इसके ऊपर, और बाद में देखिए बहुत बड़े पत्थर को तराश कर उसके ऊपर रख दिया करते थे। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये एक स्तूप है। और धीरे धीरे बाद में जब आगे चल के दूसरे राजा आए तो इस स्तूप के चारों ओर उन्होंने रेलिंग बनवाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए ये रेलिंग है, ये बाद में बननी शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कैसा होता है? गुंबदनुमा होता है। देखिए गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढका गया, ये देखिए। नेक्स्ट है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। देखिए चारों ओर जो पथ बना होता है, रास्ता इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। देखिए चारों ओर जो रेलिंग है, जो रेलिंग बनाई जाती थी, इसको क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, देखिए कि वेदिका किसे कहते हैं या प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, जैसे आप ये देख रहे हैं वेदिका में, इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार बने होते थे, प्रवेश करने के लिए इसके अंदर तो होते थे रेलिंग तथा तोरण। इसमें देखिए जो ये प्रवेश द्वार होते थे इनको तोरण कहते थे, और इन पर मूर्तियाँ और चित्र बने होते थे, और यहाँ पर जातक कथाएं लिखी होती थीं। जातक कथाएं मतलब आम लोगों की में जो प्रचलित कथाएं होती थीं, कहानियाँ होती थीं, उनको इस पे लिखा जाता था अभिलेख के रूप में। तोरण क्या बोलते हैं इनको? तोरण, प्रवेश द्वार को। प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी होती थी इन पर। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। देखिए ये जो मैंने स्तूप दिखाया है आपको, ये स्तूप दिख रहा है, ये कहाँ का स्तूप है? ये सांची का स्तूप है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये किसने बनवाया था? ये अशोक के ज़माने का बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया।
मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। देखिए, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी रहती हैं उसी को बोलते हैं गर्भगृह। जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थीं उसको गर्भगृह कहते हैं। और उसी के ऊपर लंबी सी मीनार बना देते थे जहाँ पर मूर्तियाँ रखी रहती थीं, उसी को मंदिर कह दिया करते थे। देखते हैं अब, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। देखिए, जहाँ पर देवी देवताओं को रखा जाता था, ये आप देख रहे हैं, ये भीतरगांव का एक मंदिर है, ईंटों का बना हुआ, और लगभग 1500 साल पहले इसको बनाया गया था। भीतरगांव कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का मंदिर है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह रखी रहती थीं उसके ऊपर एक लंबी सी मीनार बना देते थे, इसी को बोलते थे शिखर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शिखर किसे कहते हैं? तो ये ही होता है शिखर, जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है उसके ऊपर लंबी मीनार। नेक्स्ट देखते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। और मंदिरों में क्या होता था? देखिए, गर्भगृह हो गया, शिखर हो गया, और एक मंडप भी होता था मंदिरों में। मंडप जहाँ पर लोग देखिए इकट्ठा हो जाते थे, आप बरामदा टाइप बोल सकते हैं इसको। उसके अंदर गर्भगृह होता था बाद में, जहाँ पर देखिए लोग इकट्ठा होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और ऐहोल कहाँ है? ये कर्नाटक में है। आप ढूंढ सकते हैं मैप में इसको। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से मंदिर हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए एक महाबलीपुरम का मंदिर है। और इन मंदिरों को कैसे बनाया जाता था? महाबलीपुर में इसको एकाश मंदिर कहते हैं। इनको एकाश मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये एक ही पत्थर से बना पूरा एक मंदिर होता था। आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े बड़े पत्थर होते होंगे। फिर उन पत्थरों को तराशा जाता था और फिर मंदिर के ढाल में बनाया जाता था। ये देखिए, ये पूरा एक पत्थर का मंदिर है, ये भी एक पत्थर का मंदिर बना हुआ है। ये भी कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम में है। देखिए ये दिया है दाएं ऊपर, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। एकाश्मिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ही पत्थर से बने हैं। पढ़ लेते हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट को एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में बनाते हैं। देखिए ईंटों से जो मंदिर बनता है, जैसे ये ईंटों से बना हुआ है, तो ईंट के ऊपर ईंट ऐसे रख के नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर को बनाते हैं मंदिर। लेकिन देखिए ये चट्टान को तराश के बनाया गया है। पूरी चट्टान को पहले ऊपर से बनाए जाते हैं, नीचे को आकार दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, ये आप देख रहे हैं ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। कहाँ है ऐहोल? ये कर्नाटक में पड़ता है। तो ये कब बना था? देखिए इधर 1400 साल पहले इसको बनाया गया था। ये भी देखिए पत्थर से बना एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप देख सकते हैं। देखिए हमने जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तो ये एक जैन मठ है। वो लोग क्या करते थे? मठों में रुकते थे,
जब भिक्षा मांगने इधर उधर जाते थे तो बरसातों में कहाँ रुकते थे? मठों में रुकते थे। तो ये देखिए एक पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, ये 2 मंजिल मठ है। ये देखिए प्रवेश द्वार हैं इसमें। ये कहाँ, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे अंदर गुफाओं में बैठकर। तो आपने देखा था सबसे पहले जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे तो आदि मानव जो होते थे वो कैसी गुफाओं में रहते थे और ये कैसी गुफाएं हैं। अब देखिए कितना डेवलपमेंट हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं हम। चित्रकला, मानचित्र में अजंता को ढूंढो। देखिए अजंता सुना होगा आपने, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। ये वे जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा दर्शाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं में अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए जाते थे। देखिए अंधेरा होता था अंदर गुफाओं में तो मशाल जलाकर वो लोग बनाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। देखिए 1500 साल हो गए हैं बनाए हुए इन चित्रों को, आज भी उनमें ऐसी ही चमक है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। देखिए ये जो कलाकृति बनाई हैं इनका पता नहीं है कि किसने बनाई है। ये देखिए ये दिख रहा है आपको ये चित्र, ये कहाँ का है? ये एलोरा की गुफा का चित्र है, अंदर बने हैं ये चित्र। नेक्स्ट देखते हैं अजंता के चित्र। ये देखिए ऊपर देखा हमने एलोरा के चित्र और ये हैं अजंता के चित्र। अजंता की गुफाओं के चित्र हैं, महाराष्ट्र में है ये एलोरा अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। देखिए तमिल के कवि थे, तमिलनाडु साइड के। महाकाव्य है एक शिल्पाधिकारम और इसकी रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो ने। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। देखिए पुहार किसकी राजधानी थी? चोलों की राजधानी थी, जहाँ पर चोल रहते थे और उनका बंदरगाह था पुहार। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। देखिए उसकी पत्नी थी कन्नगी और बाद में वो अपनी नर्तकी थी एक, उससे प्रेम करने लगा था माधवी। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में वे देखिए कन्नगी के साथ मदुरै चला गया था। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। तो देखिए मदुरै किसकी राजधानी थी? हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी, पांड्यों की राजधानी थी। पांडे रहते थे यहाँ पे। चोल, चेर, पांडे ये सब दक्षिण भारत के राजा थे। तो इन्होंने देखिए उस कोवलन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था और उसे मृत्यु दंड दे दिया था। इससे कन्नगी को बहुत गुस्सा आया था। देखिए कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने, कहते हैं कि पूरे मदुरै शहर में आग लगा दी थी और सबको मार डाला था, विनाश कर दिया था पूरे शहर का। ये देखिए ये शिल्पाधिकारम से एक लिया गया वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके। एक ग्रंथ है ये शिल्पाधिकारम। पूछा जाता है कि किसने लिखा है, तो ये इलांगो नामक कवि ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई। देखिए एक और महाकाव्य है, मणिमेखलई नाम है इसका, ये भी तमिल का है, जो करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था ये? सत्तनार। ये आप नोट करते चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बताती हूँ मैं। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। देखिए इसमें वही कोवलन
और उसकी जो प्रेमिका थी माधवी, उन दोनों की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थीं। देखिए बहुत साल पहले ये खो गई थीं, जिन्होंने लिखा था बाद में खो गई थीं, और कुछ साल पहले ही उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं ये। नेक्स्ट, अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। ये किस में लिखते थे? ये संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत, देखिए इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ये कालिदास की मेघदूत। ये उसी से एक श्लोक लिखा गया है, उसी का श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं अपने आप से इसको। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पुरानी कहानियाँ, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई थीं। पहले से देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ लोग कहते थे वो इस काल में लिखी गई थीं। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराण मतलब पुराना, प्राचीन, इसका शाब्दिक अर्थ है ये। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। आपने सुना होगा विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ये सब देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसमें देखिए पूजा, देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाती है, और इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, और संसार की सृष्टि कैसे हुई थी ये सब सारी कहानियाँ दे रखी हैं इसमें पुराण में। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में दिए गए हैं, जिससे सब उन्हें अच्छे से सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे, जिसे लोग सुनते आते हैं। आज भी देखिए मंदिरों में पुराणों का पाठ होता है, शिव पुराण होता है, विष्णु पुराण करते हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत क्या है? आज भी दूरदर्शन पर महाभारत स्टार्ट हो गई है लॉकडाउन में, आपने देखा होगा, महाभारत रामायण दोनों। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। जो ये महाभारत है किसकी कहानी है? ये कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। और इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? तो ये पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी के लिए युद्ध हो रहा था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो आपको याद रखना है इसमें कि महाभारत और पुराण के रचयिता कौन हैं? तो वो व्यास हैं, व्यास ने लिखा था इनको। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। देखिए महाभारत का ही अंश है भगवत गीता। उसमें महाभारत में अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, जिसमें से ये एक अध्याय है उसमें भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन को, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में हमने पढ़ा था इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। देखिए राम के बारे में कथा है, हम सब जानते हैं रामायण। उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। आप देख सकते हैं कि सामान्य से पुरुष इसी के बाद महापुरुष कहलाए। राम जी की पूजा हम इसीलिए करते हैं। उन्होंने देखी सीता के लिए रावण जो काल पर विजय कर चुका था, इतना शक्तिशाली था और इतना बड़ा विद्वान था, उसको भी हरा दिया था और सत्य की जीत हुई थी आखिरी में। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। देखिए रामायण के लेखक कौन हैं? वाल्मीकि हैं, ये आपको याद रखना है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए राम क्या चलाते थे? बाण, धनुष चलाते थे, बाण से प्रहार करते थे, तो रामबाण से याद रख सकते हैं। रामायण किसने लिखी है?
वाल्मीकि ने। वा से वा, देखिए राम वाण मतलब कि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। और महाव्यास, महाव्यास तो महाभारत किसने लिखी है? व्यास ने। आप इन दो शब्दों से इनको याद रख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो। रामवाण महाव्यास, रामवाण से रामायण व्यास ने लिखी है, महाभारत रामायण वाल्मीकि ने और महाभारत व्यास ने। अब देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। कि विज्ञान की पुस्तकें कौन कौन सी थीं इस समय, उस समय। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी है? तो संस्कृत में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यभट्टीयम। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ही बताया था, देखिए आर्यभट्ट ने, कि जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है इसलिए होते हैं, ना कि सूर्य रोज निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाओ। देखिए भास्कराचार्य जो थे ये हैं, देखिए भास्कराचार्य इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, भास्कराचार्य ने, सिद्धांत शिरोमणि। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धांत शिरोमणि। आप लिख लेंगे इसको, सिद्धांत शिरोमणि। इसको देखिए 4 भागों में बांटा है। इसी में 2 पुस्तकें भी हैं, एक लीलावती है। लीलावती पूछा जाता है किसकी पुस्तक है? तो भास्कराचार्य ने लिखी थी। किस पर है ये? तो ये गणित पर लिखी गई है। और एक बीज गणित है, बीज गणित। देखिए लीलावती में अंक गणित के बारे में दिया गया है और इनकी एक पुस्तक बीज गणित भी है। ये कौन थे? एक गणितज्ञ थे और एक ज्योतिषी भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में आप और भी देख सकते हैं। देखिए शून्य के बारे में देख लेते हैं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। देखिए शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था, लेकिन ये किसने किया था इसमें बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसने किया था, ऊपर अभी हमने नाम देखा इनका, आर्यभट्ट ने। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य का आविष्कार किसने किया? अगर उसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, 3 ऑप्शन दिए होंगे, लास्ट होगा इनमें से कोई नहीं, तो आप उसी पे टिक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अभी इसके प्रूफ नहीं मिले हैं कि आर्यभट्ट ने ही किया था। लेकिन अगर उसमें चारों के नाम दिए हों, 4 लोगों के नाम दिए हैं और उसमें आर्यभट्ट भी हो, तो आप आर्यभट्ट पर टिक करेंगे। देखिए गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। जीरो, पहले जीरो का यूज़ नहीं करते थे जब रोम से व्यापार चलता था, बाद में जीरो का आविष्कार हुआ है। किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। वैसे जिन्होंने आविष्कार किया है उनका नाम अज्ञात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने किया है। आयुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक थे, ये 2री शताब्दी ईस्वी में थे, और एक सुश्रुत थे जो 4वीं शताब्दी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता पूछी जाती है किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। किस पर है? औषधि शास्त्र पर है ये, कि एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सुश्रुत संहिता में किसका वर्णन किया गया है? तो ये शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद आजकल कौन इन पर दवाएं बना रहा है?
बाबा रामदेव जी, इन्होंने कोरोना की दवा भी बना दी है, कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अन्यंत्र। अन्यंत्र में क्या हो रहा था? कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो देखिए कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? 1900 साल पहले चाइना में हुआ था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। तो देखिए इतने साल पहले चाइना में इसका आविष्कार हो गया था। हमने पहले पढ़ा था, देखिए 7000 साल पहले रेशम का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? चाइना में ही हुआ था। और उसने ये कई सौ साल तक ये पद्धति छुपाए रखी थी दुनिया से। ऐसे ही जब इसने कागज़ बना लिया था तो 100 साल तक कम से कम इसने ये पद्धति छुपा रखी। चाइना कितना चालू है, देख सकते हैं आप। इसके तुरंत बाद ही ये पद्धति देखिए जापान में फैल गई। करीब 800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में, हमारे भारत में भी देखिए कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई थी। नेक्स्ट देखते हैं। उपयोगी शब्द हैं ये आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं आप देख सकते हैं। स्तूपों की निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले, मौर्य साम्राज्य, जब अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर जो है ईंटों का बना हुआ, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी है, और आर्यभट्ट, ये सब कब थे? तो ये 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1400 साल पहले। तो देखिए ये आप तिथियों पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। इससे आप नोट्स बना सकते हैं। ये तिथियां दी हैं स्क्रीनशॉट लेके, और यहाँ से फिर से बना सकते हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका खुद से पढ़ लेना इसको एक बार। ये मैप दिया है आप देख सकते हैं। देखिए आपको अच्छे से अगर तैयारी करनी है तो आप मैप खरीद लीजिए और जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस दीवार पर चिपका दीजिए। एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए और एक इंडिया का मैप ले लीजिए। आप उसको रोज़ देखेंगे ही तभी आपको ये स्टेट वगैरह याद हो जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कहाँ कौन सा स्टेट है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी बेनिफिट है आपको इससे, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।